हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का जो भूगोल का जो चैप्टर है पर चैप्टर नंबर 9, जिसका कि नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। इन्हीं के हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको कि बोलिए आप वीवीआई क्वेश्चन है। इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो में टोटल 15 प्रश्न है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है कि हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है। हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू से कन्याकुमारी तक। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाइपलाइन से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन का नया नाम क्या है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन का नया नाम क्या है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति शिवाजी हवाई पत्तन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें सबसे दक्षिणी पत्तन कौन है। इनमें सबसे दक्षिणी पत्तन कौन है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तूतीकोरिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण मध्य रेलवे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ग्रैंड ट्रक रोड किस नाम से जाना जाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NH1 एवं NH2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेलवे मार्ग बनाए गए हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें बड़ी लाइन तो नहीं होगा, सक्रिय लाइन भी नहीं बनाया गया है, छोटी लाइन। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय लाइन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वह यह है कि आज भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है। आज भारत के रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 23,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा 1.46 लाख किमी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा, सीमांत सड़कें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किस शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता एवं दिल्ली। तो यह था इस चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।